नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर भारत बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण भी किया। वहीं बच्चों से मिले और चॉकलेट भी दिए। सीएम योगी ने मंदिर में गौ सेवा भी की। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एग्जिट पोल पर कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने इनके गठबंधन को बिल्कुल नकार दिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का समूह है। साथ ही कहा कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है जब उन्होंने एग्जिट पोल से किनारा कर लिया था। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। 80 में 80 की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें कम नजर आ रही हैं। अभी इंतजार करिए, 4 तारीख को मतगणना शुरू होगी, फिर हम लोग बात करेंगे। एक तरफा लहर बीजेपी की एनडीए गठबंधन की चली है और आज भी जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। आप लोगों ने एग्जिट पोल को एक्सेप्ट कर लिया और आप कह रहे हैं इससे अच्छी तस्वीर होगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, मना कर रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम एग्जिट पोल में हम किसी चैनल पर बाइट में नहीं जाएंगे, किसी चैनल के डिस्कशन में नहीं बैठेंगे। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, फेस सेविंग अपना ढूंढ रहे हैं और 4 तारीख तक कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे कि कहीं बताएंगे ईवीएम खराब है, कहीं पुलिस प्रशासन पर दोष मढ़ेंगे और एक दूसरे के सर पर ये ठीकरा फोड़ करके फिर 5 साल। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया है। एग्जिट पोल बता रहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, मतगणना में और बढ़ेंगी एनडीए की सीटें। रायबरेली में भी इस बार कमल खिलेगा। मोदी की नीतियों का मतदाताओं में असर दिख रहा है। मुझे लगता है एग्जिट पोल पर भरोसा आप देशवासी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कोई ओरिजिनल परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन अनुमान के आसपास काफी दिनों से ऐसा महसूस हुआ है कि एग्जिट पोल जो कहते हैं उसके आसपास परिणाम रहता है। एग्जैक्ट तो नहीं रहता लेकिन आसपास रहता है। तो हम देश के एग्जिट पोल्स करने वाले पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनका अनुमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर देशवासी दे रहे हैं, ऐसा अनुमान है हमारे एग्जिट पोल के लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी एग्जिट पोल से भी बेहतर नतीजे ओरिजिनल परिणाम में आएंगे। जितनी उम्मीद थी आप लोगों की एग्जिट पोल जो आया है उसमें कितना संतुष्ट है? नहीं, मैं तो पूरा, हम लोग तो मानते थे कि हमारे मोदी जी का नारा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 के पार, और ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि हम 370 भी पार कर रहे हैं और 400 भी पार कर रहे हैं। तो संतुष्ट होना वाजिब बात है कि जैसा मोदी जी ने कहा था देशवासी उतना भरोसा कर रहे हैं आज की तारीख में मोदी जी पर, तो मैं समझता हूँ ठीक है। आप भी प्रत्याशी हैं रायबरेली से, तो अपनी जीत को लेकर कितना संतुष्ट दिखाई दे रहा है? जब पूरा देश मोदी जी के साथ चल रहा तो मुझे उम्मीद है कि रायबरेली भी मोदी जी के साथ ही चलेगी और रायबरेली में भी कमल खिलेगा, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के फिर से काम आएगा। यूपी की अगर बात की जाए, एग्जिट पोल में 80 पे 80 आप लोग दे रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में 80 नहीं आ रही है। नहीं, इस 80 नहीं आ रही तो 76 आ रही हैं। लोग 76 तक, 74 तक, 75 तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ओरिजिनल परिणाम हो सकते हैं कि 80 में 80 आए, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद विपक्षी गठबंधन लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सारे एग्जिट पोल सरकारी है और जो जनता के आंकड़े हैं उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और वो नतीजे 4 जून को आ रहे हैं।
देखिए, ये तो सरकारी एग्जिट पोल है, सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े हमेशा ऐसे ही होते हैं। जो जनता के आंकड़े हैं वो इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी इन सारे आंकड़ों को पहले ही नकार चुकी है। आंकड़े शाम को आए थे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल सुबह ही कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इस बात की ताकीद कर दी थी कि कार्यकर्ता वो काउंटिंग के लिए डटे रहे, मजबूती से काउंटिंग में जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि ये जो सरकारी आंकड़े हैं ये सामने आए हैं, जो जनता के आंकड़े हैं, जो जनता ने वोट दिया है वो आंकड़े 4 जून को सामने आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। नकाबपोश आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर कुर्सी और ईंट से हमला किया। घटना की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घायल दुकानदार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं अलीगढ़ और हाथरस के श्रद्धालुओं से भरी बस जम्मू कश्मीर में खाई में गिरने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। देर रात अलीगढ़ के इगलास तहसील के गांव नाया के 11 लोगों के शव पहुंचे हैं। 3 दिनों से गांव में बस गिरने की सूचना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ था। देर रात ही सभी शवों का अंतिम संस्कार करवाया गया। भाजपा के जिला प्रभारी समेत जिले के तमाम नेता और प्रशासन गाँव में मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के झांसी में बंद कुएं में सबमर्सिबल पंप डालने के दौरान अधिक लोड के चलते गाटर टूटने से 4 लोग चट्टानों समेत कुएं में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 ग्रामीणों की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। दरअसल ग्रामीण चट्टानों पर चढ़कर कुएं के अंदर सबमर्सिबल पंप डाल रहे थे, तभी अधिक भार होने के कारण अचानक गाटर टूटने से सभी चट्टानों समेत कुएं में गिर गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी घायलों को कुएं से निकालकर उस गंभीर होने के चलते इलाज के लिए झांसी मेडिकल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को टंकी से नीचे उतारने का प्रयास करने लगी। पूरा मामला रेलवे स्टेशन क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बरला पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग गई। वहीं दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि बदमाश पर पहले से ही NDPS एक्ट में मामले दर्ज है। साथ ही बदमाश के कब्जे से एक बैग 315 बोर, देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के दौरान मदापुर पुलिया पर थाना बरला पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 बाइक सवार व्यक्ति आए। पुलिस को देखकर वापस तेजी से अतरौली की ओर जाने लगे। पुलिस द्वारा भी उनका पीछा किया गया। रहमापुर पुलिया पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया और उसके पैर में गोली लगी। दूसरा बाइक सवार व्यक्ति भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु निकटवर्ती CHC छर्रा में भेजा गया, जहां पूछताछ में उसने अपना नाम विवेक सन ऑफ गोपाल जी, निवासी भरतरी, थाना गभाना बताया, जो थाना बरला में 182/22 लूट के मुकदमे में वांछित था तथा 25,000 रुपए का इनामिया भी है, तथा सिविल लाइंस तथा गभाना थाने में जिसने अन्य लूट, चोरी, NDPS जैसे अपराध कारित किए हैं। उसके पास से एक बैग, एक 315 बोर देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए हैं। अग्रिम उत्तर प्रदेश के बधोई में कोइरोना थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर स्नान करने गए एक ही परिवार के 6 लोग डूब गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 3 लोगों को बचा लिया गया। वहीं PRB भी मौके पर पहुंची। वहीं घर में कोहरा मचा हुआ है। सूचना पर क्षेत्रीय लेखपाल सर्वेश शुक्ला, पूर्व लेखपाल कमला शंकर मिश्र भी मौके पर पहुंचे। अच्छा, हम घर का काम कर रहे थे। बच्चों को बोला गया कि थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, गंगा नहाने चलते हैं।
हमारे पिताजी मना कर रहे थे, चलो हम पानी निकाल देते हैं, आप लोग नहा लो, लेकिन हम नहीं माने, हम चले गए। हमारा बड़ा भाई था विनय सिंह, वो एक बार गया, गंगा पार होके आया, पानी कम था तो सोचा कि बच्चों को भी घुमा के लाते हैं, और हम सब साथ में ही चले गए। 2 बच्चे हमारे हाथ लग गए, हम तो बचा लिए, लेकिन वो नहीं बचे। जब हम गंगा स्नान करने गए तो ये दोनों भाई और अपने 4 पुत्रों को लेकर गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। हमारे वहां जाने के बाद हम सब कुछ बच्चे थे हमारे साथ जो रोजाना गंगा स्नान करते हैं। तो रोज की तरह हम गंगा स्नान कर रहे थे, देखे हमसे करीब 1 किलोमीटर आगे ये अपने बच्चों के साथ डूब रहे थे। तो हमको सब आवाज लगाए, फिर हम दौड़ के गए उस तरफ और फिर उनके एक भाई को और 2 बच्चों को बचा लिए, पर एक भाई और 2 बच्चों को नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र के बरीकला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर डीसीपी दुर्गेश कुमार समेत पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। सूचना मुठभेड़ की प्राप्त हुई है। कल एक महिला से छिनैती इन्होंने किया था, जिसके संबंध में ठाकुरगंज पर एक अभियोग पंजीकृत है। इनकी जानकारी करने के बाद ये जानकारी हुई कि अभी ग्रीन कॉरिडोर पर ये मौजूद है। जब पुलिस टीम ने इनको रोका गिरफ्तारी के लिए, ये भागे, ये बरौनी गांव है उसकी तरफ, और जब घिर गए तो इसने पुलिस पर फायर किया। इसको ललकारा गया, रोका गया, लेकिन मल्टीपल फायर्स किए। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे इनके पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। इनका नाम बबलू कलीम बताया जा रहा है। ये इंदिरा नगर थाने के हिस्ट्री सीटर हैं और इनके ऊपर कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 7 या 8 मुकदमे लूट के हैं, 1 हत्या का है, 1 हत्या के प्रयास का है और आमसिक का मुकदमा। सर, इनको इलाज के लिए अभी हॉस्पिटल भेजा गया है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में। सर, राजधानी आ रहा था सर, क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी तुरंत की घटना है, और ये विवेचना का विषय है कि कहाँ से आ रहे थे, कहाँ था। बस ये जानकारी हुई कि ये बंदे पर उपस्थित थे और वहाँ से हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया। ये भगे वहाँ से, बरामदगी वगैरह के लिए शेष तलाशी और अन्य कार्रवाई अभी उसको प्रारंभ की। सर, असलाहा था इसके पास? असलाहा बिल्कुल असलहे से फायर किया है। असलाहा घटनास्थल पर ही पड़ा है, घटनास्थल पर। सर, क्या कोई पुलिस टीम भी चोट खाई है इसमें? अभी किसी पुलिस टीम को कोई चोट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेंगे और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। ये मनोवैज्ञानिक बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? सरकार बनाएंगे। अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी, जितनी भी होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिल करके सरकार बनाएंगे। लगातार एग्जिट पोल की जो नतीजे आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, तो ये थोड़े चल पाएगा। वो तो गिनती होगी, गिनती में हमारा जो भी कार्यकर्ता एक वोट के लिए वहां पर रहेगा और बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन को लेकर कोई सवाल नहीं? अब प्रशासनिक भी काम ठीक से करेगा। प्रेशर